अब इसी तरीके से हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें दिया गया है ए की आय बी की आय से 25% कम है और बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत के क्वेश्चन में हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना है कि किस चीज़ को हमें आधार बनाकर चलना है। जैसे पहली ही लाइन में बताया गया है कि ए की आय बी की आय से, अगर इसको हम पढ़ते हैं तो यहाँ से ये पता चलता है कि बी की आय को हमें आधार बनाना है। तो इसके लिए हम बी की आय को हमें इसमें आधार बनाना है, ये चीज़ हमें पता चल गई। तो हम इसको लिख लेते हैं। आय अगर हम लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे तो ए और बी, इससे अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो इससे आपको कभी गलतियाँ आपसे नहीं हो पाएगी। जिस चीज़ को आधार माना गया उसको आप हमेशा 100 मानकर चलिए। अब बताया जा रहा है ए की आय बी की आय से कम है 25%, जैसा कि अभी हमने बताया था कि कम या अधिक वाली बारे में हमने बात किया था। तो इसका 25% हम निकालेंगे। 25% कितना आएगा 25, और इस क्योंकि ए जो है बी से कम है 25%, तो इसको इसमें लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 75। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 100 माइनस 30, तो आपको ये वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी 75। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो बच्चे तेज़ हैं वो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे साफ साफ लिखा हुआ है ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की हमने 100 मान ली, तो ए की कितनी हो गई 75 हो गई, ऑटोमेटिक 25 कम हो गई तो 75 हो गई। अब आगे देखते हैं बी की आय ए की आय की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। अभी ये देखो हम यहाँ से इसको मैंने 100 माना था और इसको माना था 75। अभी हम यहाँ से यहाँ की तरफ आए थे। अब इसने कहा है कि बी की आय ए की तुलना में, अब देखो यहाँ पे आधार किसको माना गया, ए को माना गया। अब हम ए को आधार मान करके इधर की तरफ आएंगे वापस कि ये इससे कितना अधिक है। तो वैल्यू आपको पता ही चल रही है कि ये इससे 25 अधिक है, लेकिन हमें आधार किसको मानना है, इस बार ए को मानना है। तो ए को जब हम आधार मानेंगे तो इसको नीचे रखेंगे। ए की तुलना में हमें बी कितना अधिक है वो चीज़ निकालनी है और परसेंटेज निकालनी है, तो 100 निकालेंगे और इसको हम हल करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि 33 सही 1/3% ये इससे अधिक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32% तथा 44% अधिक है। तो अब यहाँ पे फिर मैंने वही बात मुझे बतानी है कि किस संख्या को आधार मानना है। देखो तीसरी संख्या को आधार मानना है, तो पहली संख्या को हमने ए मान लिया, दूसरी को बी मान लिया, तीसरी को सी मान लिया। जिसको आधार माना जाता है उसको आप 100 मान लीजिए। अब बताया जा रहा है कि क्रमशः बता दिया गया, तो ए से ही शुरू करेंगे, यानी ए जो है यानी पहली संख्या तीसरी संख्या से 32% अधिक है। तो 32% अधिक, इसका 32 निकालेंगे, 32% निकालेंगे तो 32 ही आएगा, और उसमें अधिक बोल रहा तो ये कितना हो गया, यानी 100 प्लस 32 यानी कितना हो गया 132। इसी तरीके से हम दूसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या जो होगी वो 44% अधिक है, यानी वो 144 हो गई। यानी हमें ये फिगर मिल गई, ये और ये तीनों फिगर हमारे पास स्पष्ट हो गए। अब आगे क्या बताया जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से, अब इसमें आधार किसको माना गया, पहली संख्या को, यानी हम आधार को सबसे पहले नीचे रख दो आप। और कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, आप इसको लेस करके देख लीजिए तो 12 अधिक है, इससे इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। इससे आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए तो ये 11 आ जाएगा, यानी आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 100/11, यानी 9 सही 1/11%। ये जो है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से अधिक है। ये वाली फिगर बी जो है ए से इतने % अधिक है। अगला क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई को 60% बढ़ा दिया जाता है, उसका लंबाई में कितने प्रतिशत से कम किया जाए कि क्षेत्रफल उसका पूर्ववत रहे। आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल अगर आयत का निकालते हैं तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता, यानी एल और बी दोनों की, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों की ही आवश्यकता आपको पड़ती है। तो वही दोनों चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पे पड़ रही है कि चौड़ाई को 60% से बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई को कितने % कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे।
तो इसको हल करने का सबसे आसान सा तरीका ये है कि चौड़ाई को 60% से बढ़ा दिया गया। अगर हम चौड़ाई पहले 100 थी, पहले अगर हम देखें पहले इसकी चौड़ाई अगर 100 थी तो इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 160% बढ़ा दिया गया, यानी +60% कर दिया गया। तो इसका आप 60% से निकालेंगे तो 60 आएगा, इसमें जोड़ देंगे तो ये 160 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि लंबाई को कितने % कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। क्षेत्रफल पूर्ववत तभी हो सकता है जब हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पर गए थे, जब हम वापस यहाँ से यहीं पर आ जाएंगे तो क्षेत्रफल हमारा उतना का उतना ही रहेगा, यानी अब हमें वापस यहाँ से यहाँ पर आना है। तो अब लंबाई में कितने % की कमी हो गई, देखो हम यहाँ से 160 से 60 पर आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 60 की कमी हो रही है, यानी -60 हो रहा है। लेकिन अब इस बार बेस किसको बनाया गया है, इसको बनाया, इस फिगर को बनाया गया है। तो इस फिगर को बेस बनाया गया तो इसको आप 160 कर सकते हैं। और कितनी कमी हो रही, 60 की कमी हो रही × 100। इसको आप हल कर सकते हैं, बस आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो 3 एंड यहाँ से 8, इसको काटेंगे तो 25, यहाँ 2, यानी 75/2। तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 37.5% की हमको ये चीज़ कम कर देना है। लंबाई को अगर हम 37.5% से अगर हम कम कर देंगे तो क्षेत्रफल हमारा पूर्ववत रहेगा। ये क्वेश्चन यहीं पे पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है और बच्चों से कहीं ना कहीं इसमें गलतियाँ जरूर हो जाती है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश करिए। इसमें दिया गया दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 25% दूध है। तो इसको हम एक तरीके से पहले फिगर से समझ लेते हैं। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो इसको फिर सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक मैंने बना लिया बॉकेट जो कि 80 लीटर इसमें मिश्रण है। मिश्रण मतलब दूध और पानी दोनों है। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया दूध और यहाँ पे हो गया पानी। जैसे कहा जाए वैसे ही आप पहले करते जाइए, फिर आप अपने आप ऐसे ही ओरल भी कर सकते हैं, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। 25% दूध है, यानी इसका अगर हम 25% निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे 20 आ जाएगा और बाकी शेष मात्रा जो भी होगी वो 60 पानी की हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसमें कितने लीटर पानी डाल दिया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 16% हो जाए। अब इसमें कहा जा रहा है कि मिश्रण में पानी डालना है। अगर हम पानी किसी भी इस मिश्रण में अगर हम पानी और डालेंगे तो दूध और पतला हो जाएगा, लेकिन दूध की मात्रा कभी परिवर्तित नहीं होगी। जो कि 20 थी वो दूध हमेशा 20 ही रहेगा, लेकिन अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो उसका परसेंटेज जरूर बदल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे 25% दूध था, देखो अब 16% हो गया, यानी पहले ज़्यादा गाढ़ा दूध था अब वो पतला हो गया। परसेंटेज का मतलब है उसकी आर्द्रता जो भी सांद्रता थी वो कम पड़ गई, डेंसिटी उसकी कम हो गई। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने लीटर पानी डाला जाए। जब पानी डालने की बात की जाए तो हम हमेशा दूध वाली फिगर को ही उठाएंगे। अब दूध पहले कितना था, 20 लीटर दूध था, उस पूरे मिश्रण में 20 लीटर दूध था और उसके परसेंटेज की मात्रा अब कितनी हो गई 16, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ है इसलिए यही 16% वाली फिगर आगे चल के इसके बराबर हो जाएगी। अब हम इसमें से टोटल निकाल लेंगे, यानी 100% अब कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा मिलाई गई है तो इससे इसके, क्योंकि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि पानी की मात्रा क्योंकि मिलाई जा रही है, पानी की मात्रा मिलाए जाने से टोटल मिश्रण की मात्रा बढ़ जाएगी। उसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम यूनिटरी मेथड से हल कर रहे हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो ये 16 नीचे आ जाएगा और ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि 16% बराबर अगर 20 है तो 1% किसके बराबर होगा, वो आप देख सकते हो कि 20/16 हो जाएगा। और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो 100 बराबर कितना, तो 100 वाली फिगर यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम इसको हल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है 5, 4 और ये हो गया 25, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो 125 लीटर का मिश्रण बन करके तैयार हो गया। पहले मिश्रण कितना था वो तो आपको पता ही है, पहले मिश्रण ये था 80 था, अब मिश्रण कितना हो गया 125 हो गया, यानी मिश्रण में पानी कितना मिलाया गया 125 - 80, तो यहाँ से 45 लीटर जो है
पानी इसमें मिला दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप कई बार देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको दोबारा रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार जो पंखा बेचता है ने पंखे के मूल्य में 20% से पंखे के मूल्य को 20% से कम कर दिया है, से कम कर देता है, और वह अनुभव करता है कि ऐसा करने पर पंखे की बिक्री जो है 40% बढ़ जाती है। तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दुकानदार की आय दो बातों पर निर्भर करेगी कि वो कितने पंखे बेच रहा है। देखो यहाँ बताया पंखों की बिक्री, कितने पंखे बेच रहा है, और पंखा किस मूल्य से बेच रहा है। जैसे मान लिया कि अगर उसने 100 पंखे बेचे और हर पंखा 50 रुपये की दर से वो बेच रहा है, तो उसने कितने रुपए का बेचा? टोटल उसकी आमदनी कितनी हुई? 5000। 100 × 50 यानी 5000। तो यानी उसकी आय दो बातों पर निर्भर करती है। तो इसमें हम इसी तरीके से दो तरीके से इसको दो स्टेप में हल करेंगे और एक ही लाइन में क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका। जैसे पहले बताया गया कि पंखे के मूल्य को 20% से कम कर दिया जाता है, तो पंखे का मूल्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये है मूल्य और ये है इसकी बिक्री, और यहाँ से इसकी बन जाएगी आय। यही तो तीन चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इन्हीं तीन चीज़ों में अगर हम उसके मूल्य को, जैसा कि इसमें बताया गया कि उसके मूल्य को पंखे के मूल्य को 20% से कम कर दिया। अगर पंखे का मूल्य 100 था तो इसको 20% से कम कर दो तो कितना हो गया? 80 हो गया। अब आगे क्या बताता है कि ये इसके बराबर में, आय इसके बराबर में ही रहेगी हमेशा। अब आगे बता रहा कि पंखे की बिक्री, यहाँ पे बिक्री को बताया कि 40% से बिक्री को बढ़ा दिया जाए। तो आप इसी फिगर को फिर से 40% से बढ़ा दीजिए। 40% अगर इसका निकालना है, 40% से बढ़ाना है, तो इसके दो तरीके हैं कि इसका हम 40% निकाल दें और इसमें हम जोड़ दें। 40% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 32। तो यानी अगर हम 80 + 32 कर दें तो हमें ये वाली फिगर प्राप्त हो जाएगी, यानी 112। हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे कि इसका 40% जैसे हमने निकाला तो इस 40% ना निकाल करके हम इसका डायरेक्ट 140% निकाल देते। डायरेक्ट अगर हम 140% इसका निकालते तब भी हम इसी फिगर पे जा करके पहुंच जाते, तो जो कि आपकी 112 आ जाती। तो आप आगे चल के इस प्रोसेस को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपकी 112 हो गई। अब देखो पूछा गया कि उस दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। आय अगर उसकी पहले 100 थी तो कितनी हो गई? 112 हो गई, यानी 12% की यहाँ से उसकी आय बढ़ गई। देखिए आप, कितना आसान सा क्वेश्चन था। एक बार और आप इसको समझ सकते हैं। अगर पंखे के मूल्य को हम 100 मान रहे हैं, पहली बात उसकी आय दो बातों पर निर्भर करेगी, पंखे के मूल्य पर और उसकी बिक्री पर निर्भर करेगी कि कितनी वो बिक्री कर रहा है और एक पंखे का मूल्य कितना है। जो चीज़ पहले दी गई उसको हम पहले उठाएंगे। पहले चीज़ दी गई है कि पंखे के मूल्य को 20% से कम कर दिया जाए। तो अगर पंखे का मूल्य 100 था, उसको 20% से मैंने कम कर दिया, तो ये कितना हो गया? 80 हो गया। और फिर देखा कि पंखे की बिक्री को उसने 40% से बढ़ा दिया, तो आप इसको 40% से बढ़ा दीजिए। 40% से हमने जैसे ही इसको बढ़ाया तो ये हमें प्राप्त हो गई 112। अब देखिए उसकी आय पर क्या प्रभाव। अगर उसकी आय पहले 100 थी तो उसकी आय अब कितनी हो गई? 112 हो गई, यानी 12% उसकी आय में वृद्धि हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पर आधारित है, इसी तरीके से, लेकिन वो रिवर्स पोजीशन में चलेगा, उसको हम देख लेते हैं। ये एज इट इज़ जो है पिछला क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसी की तरीके का क्वेश्चन है। इसको देखना लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको सामने आपके लाया हूँ। किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में 40% की वृद्धि हो जाती है, तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय, देखो फिर से आया, कुल आय में 30% कम हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत से कम हो गई। यानी अब देखिए पूरे सिनेमा हॉल की आय दो बातों पर डिपेंड करेगी। पहली तो टिकट के मूल्य पर निर्भर करेगी और दूसरा दर्शकों की संख्या पर निर्भर करेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर टिकट मूल्य और दर्शकों की संख्या। अब और ये बराबर किसके हो जाएगी? ये टोटल सिनेमा हॉल की आय के बराबर माना जाएगा। अब ये देखिए फिर उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस रिवर्स पोजीशन में चलेगा।
पहले क्या बताया जा रहा है, टिकट की दर में 40% की वृद्धि कर दो। अगर टिकट की दर 100 थी तो टिकट की दर में कितनी वृद्धि कर दी गई, 40% की, तो आप इसको उसी तरीके से 140 कर दीजिए। अब बताया जा रहा कि दर्शकों से प्राप्त आय में 30% की कमी। अब देखो ये दर्शकों, अब आय की डायरेक्ट इसने बात कर ली आय की, तो हम डायरेक्ट आय पर जाएंगे। दर्शकों की संख्या के बारे में वो पूछा गया है तो हम उस पर बाद में वापस आएंगे। ये चीज़ तो पूछी गई, तो जो चीज़ पहले दी गई उसको हम पहले मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो इसमें बताया गया कि दर्शकों से प्राप्त कुल आय, तो कुल आय में 30% की कमी कर दी गई। तो हम फिर से यहाँ से चलेंगे और इस फिगर को हमें दिया गया है तो इससे हम देखेंगे कि 30% से कम हो गई, तो इस 30% अगर इसको कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। अब हम देखिए 2 स्टेप में क्वेश्चन चलता है, एक बार यहाँ से यहाँ जाते हैं और यहाँ से यहाँ जाते हैं। जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमसे ये चीज़ पूछी जाती है, 2 चीज़ें दी जाएंगी, एक चीज़ पूछी जाएगी। यहाँ पे देखो 2 चीज़ें दे दी गई, एक ये फिगर दे दी गई और एक यहाँ से यहाँ कनेक्शन दे दिया गया। अब एक कनेक्शन सिर्फ बचता है ये, जिसको मुझे हल करना है। वही चीज़ देखो पूछी गई कि दर्शकों की संख्या कितने % से कम कर दी है, यानी 140 से 70 पे पहुँचना है, यानी बेस वैल्यू 140 है और कितनी कमी हो जाती है, 70 की कमी हो जाती है। परसेंटेज आप निकाल लीजिए, इसका कितनी आई, 50%। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था कि दर्शकों की संख्या में अगर हम 50% की कमी कर देते हैं, ये देखो फिगर आ गई आपकी, 50% दर्शकों की संख्या को अगर हम कम कर देंगे तो हमारे जो टोटल आय प्राप्त हो रही है वो 30% कम हो जाएगी। परसेंटेज के इस चैप्टर में हम आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेकर के आए वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। उसमें से ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। किसी परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त किया लेकिन वो 32 अंकों से फेल हो गया। इस क्वेश्चन को बहुत कायदे से समझना, एक बार आप समझ लेंगे इसको तो आप बार बार कितना भी कैसा भी क्वेश्चन है आप इसको हल करते रहेंगे। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 48% अंक प्राप्त किए और 64 अंकों से वो पास हुई। देखो ये फेल हो रहा था, ये पास हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से पहले समझेंगे। अगर आप इसको बेस समझ लेंगे तो आप इसको ओरल भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये अगर इसकी बेस वैल्यू थी कि यहाँ पर ये 0% पे वैल्यू थी, और अगला अगर हम देखें तो इस वैल्यू को हम समझ सकते हैं कि ये पूर्णांक था जो कि 100% था। आपका पूर्णांक 100% होता है। तो अब हम एक लाइन इसमें और ड्रा करेंगे जो पासिंग मार्क होगा आपका, जो कि ये है, आप समझ लो आपका ये है पासिंग मार्क्स वाली लाइन। अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जो भी बच्चा, ये है पूर्णांक, ठीक है, और ये है पासिंग मार्क्स, और यहाँ से स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक छात्र ने पूर्णांक का 36%, इस पूर्णांक का 36% प्राप्त किया लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया, यानी इस लाइन के वो नीचे ही रहेगा क्योंकि वो फेल हो रहा है। और इस लाइन के अगर हम देखें तो वो यहाँ पर कहीं पर रहा होगा। अगर वो यहाँ पर कहीं पर रहा होगा तो उसने 36% अंक प्राप्त किए और 32 अंकों से फेल हो गया, यानी ये वो यहाँ पर था तो यानी उसने 36% यहाँ पर प्राप्त किया और 32 अंकों से फेल हो जाता है, तो यानी ये गैप उसका जो था ये 32 था। आप समझ सकते हैं। अब अगला, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र था जिसने 48% अंक प्राप्त किए, 48% अंक प्राप्त किया और वो पास हो गया, यानी पासिंग लाइन ये थी तो इसके ऊपर वो रहा होगा कहीं, तो वो यहाँ पर कहीं पर रहेगा। और ये है 48% की लाइन और वो 64 अंकों से पास हो गया, लेकिन पासिंग मार्क्स से वो 64 अंक ऊपर निकल गया, तो ये इसकी गैप जो था वो 64 अंक ऊपर रहेगा। अब ये सारा डायग्राम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए इस गैप को हमें भरना है बस। ये गैप कितना है आपका, ये 32 और ये 64, और ये गैप, इन दोनों परसेंटेज का गैप आप देख लीजिए, इन दोनों परसेंटेज का गैप कितना है, ये 36 है, ये 48 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, क्योंकि भाई ये सीधी ऊपर की तरफ लाइन बढ़ती चली जा रही है तो इन दोनों का अंतर ही तो हम लेंगे। तो यानी 36 और 48, यानी 48 माइनस 36, यानी ये आ गया 12%। ये जो है 12% आपका इस गैप के बराबर होगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये गैप कितना होगा, 64 प्लस 32 यानी 96 के बराबर हो जाएगा आपका। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका पूर्णांक। पहले हमको पूर्णांक कितना था, 100, तो यानी हम 100 वाली फिगर यहाँ से निकालेंगे, 96/12। फिर यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड का उपयोग कर रहे हैं, सब लोग आप लोग समझ सकते हैं इस छोटी सी चीज़ को। तो 96 यानी 800 का, तो इसका क्या था, पूर्णांक था। अगर 800 का पूर्णांक था तो इसमें पूछा गया कि एक परीक्षा के पास
का प्रतिशत, यानी पासिंग मार्क का परसेंटेज पूछा गया है कि वो कितने पासिंग मार्क का कितने परसेंट पे बच्चे पास होते हैं। तो पास होने के लिए अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर पूर्णांक हमारा 800 था तो हमें इस लाइन तक पहुँचना है। तो अगर हम इसका 36% निकाल ले तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और 32 अंक और जोड़ देंगे तो यानी हम पूर्णांक तक पहुँच जाएंगे। तो हम इस पूर्णांक का 36% निकालते हैं। पहले पूर्णांक का अगर हमने 36% हमने निकाल लिया, पूर्णांक का अगर हम 36% निकालेंगे तो 288 आ जाएगा। तो यहाँ तक की तो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब इस पासिंग मार्क्स पूछा गया तो 32 अंक और जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर हम पासिंग मार्क्स देखें, पासिंग अंक तो 288 और प्लस 32, यानी आप देख सकते हैं 320। ये इसका पासिंग मार्क्स था। और पासिंग मार्क्स अगर इसमें पूछा गया पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज अब आसानी से निकाल सकते हैं जब आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने 800 का पूर्णांक था, 320 अंक प्राप्त किए, तो कितने परसेंट अंक हुए। पूर्णांक को आप हमेशा नीचे ही रखते आए हो, तो इसको बेस वैल्यू में रखिए और 320 इसका आप जो है परसेंटेज निकाल लीजिए, तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 40%। 40% इसका पासिंग मार्क्स था। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।